मैं शेष कुमार शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? रिलेशन एंड फंक्शंस। क्वेश्चन 11 कहता है सो डेट द रिलेशन are in the set of a of points in a plane given by एक R दिया है रिलेशन जिसके पॉइंट पी क्यू हैं सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from the origin is same as the distance of the point Q फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों ये एक रिलेशन दिया गया है, कह रहे हैं पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, तो प्रूव कर दीजिए इक्विवेलेंस है। क्या है? इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या करना होता है पता ही है कि वह ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। ये तीन पॉइंट अगर आप दिखा देते हैं तो वह इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, P, P लाई करेगा आर को कि नहीं करेगा? करना चाहिए। क्यों? ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है तो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी आर वैल्यूज ऑफ है जितने सेट ए में पॉइंट्स होंगे उन प्रत्येक पॉइंट की ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होगी, इसलिए पीपी बिलोंग करेगा आर को। ये कोई डिफरेंट पॉइंट तो है नहीं। एक पॉइंट से मान लेते हैं एक प्लेन में ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, ओपी इक्वल टू ओपी हो जाएगी, इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब इस आगे की बात में क्या हमको प्रूव कर देना? सिमेट्रिक। ध्यान दीजिए, अगर पी क्यू बिलोंग करता है आर को, इम्प्लाई डेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी भाई ओपी इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा कि नहीं? ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल। इम्प्लाई डेट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओ क्यू इक्वल टू ओपी। इम्प्लाई डेट इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू कामा पी बिलोंग करेगा आर को। भाई पी क्यू लेके चले, क्यू पी लेके आए, आर को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अगर यह सिमेट्रिक हो गया, अब बच्चों हमें क्या दिखाना है? ट्रांजिटिव। तो ध्यान दीजिए, अगर पी क्यू बिलोंग करता आर को तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ओपी इक्वल टू ओ क्यू। आगे बढ़े, क्यू आर अगर बिलोंग करता हो आर को तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड।
यानी OQ इक्वल टू OR हो जाएगा। तो हम कह देंगे इम्प्लाइड एट P का R, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। P का R बिलोंग करेगा किसको? R को। Hence it is reflexive, transitive relation. Hence given relation is क्या होगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जितने सेट के पॉइंट होंगे और इसी में कहा गया सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, जितने सेट ए में है पॉइंट वो P को रिलेट करते हैं। अगर P को रिलेट करते होंगे बच्चों, ये सेंटर है, तो सारे पॉइंट कहाँ होंगे? इन्हीं पॉइंटों पे होंगे। सारे पॉइंट इक्वल, यही डायग्राम बना देना। PQ R, डेट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 एक रिलेशन R दिया है, बुक देख लें, बुक सामने रखे बच्चों। एक रिलेशन दिया गया T1 T2 such that T1 is similar to T2। एक ट्रायंगल है बच्चा, T1 सिमिलर है किसके? T2 के। तो ये प्रूव कर देना है। क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस है। क्या है? इक्विवेलेंस। अगर ये इक्विवेलेंस है तो क्या दिखाना होगा? ध्यान दीजिएगा, T1 T2 बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, ऑल वैल्यूज ऑफ A। तो ध्यान दो बच्चों, T1 कर लो। जितने प्रत्येक ट्रायंगल स्वयं के सिमिलर होता ही है, दोनों ट्रायंगल सेम है। जितने दुनिया में ट्रायंगल हैं स्वयं के सिमिलर ही होते हैं। तो लिख दिया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। सेट ए में जितने ट्रायंगल्स होंगे वो स्वयं के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी इसका मतलब T1 T2 बिलोंग कर जाएगा R को, और T1 बिलोंग करेगा R को। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। यह बच्चों रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आगे बात करते हैं। T1 इज सिमिलर टू T2 के हैं, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए T1 T2 बिलोंग करेगा R को। तो इसका मतलब क्या हुआ? T1 सिमिलर है T2 के। आगे बात, अगर T2 T3 बिलोंग करेगा R को, तो बच्चों क्या बात आ जाएगी? T2 सिमिलर होगा T3 के, सॉरी T2 T1 क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा T1 के। तो ध्यान दीजिए T1 T2 सिमिलर है, तो T2 T1 भी बिलोंग करेगा R को, T2 भी सिमिलर होगा T1 के। समझ रहे हो मेरी बात? हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक हो गया। अगली बात, अब हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। ध्यान दीजिए, T1 T2 अगर बिलोंग करता R को, तो T1 सिमिलर हो गया T2 के।
T2 T3 बिलोंग करता है R के, तो T2 सिमिलर हो जाएगा T3 के। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों इक्वेशनों से क्या पता चला कि T1 भी सिमिलर होगा किसके, T3 के, या अर्थात T1 सिमिलर हो, T1 T3 किसको बिलोंग करेगा, R को। Hence it is ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव हो गया बच्चों, जब ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, हेंस गिवन रिलेशन इज क्या होगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस हो गया बच्चों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी पाया गया, यही प्रूव करना था। आगे और कुछ बातें हैं क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान दीजिएगा। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है एक ट्रायंगल जो T1 था उसकी साइडें दी हैं 3, 4, 5। T2 ट्रायंगल है 5, 12, 13। थर्ड एक ट्रायंगल है 6, 8, 10। तो इन तीनों ट्रायंगलों में कौन सिमिलर है उसे बता देना। अगर सिमिलर होगा तो उनकी साइडों का रेशियो भी इक्वल आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 3/6 इक्वल टू 4/8, 5/10 कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आ गया। हेंस T1 सिमिलर T3, T2 सिमिलर नहीं हो पाएगा। ये कितना था बच्चों, 12 था, चेक कर लें। ये दोनों सिमिलर हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या कहता है, एक पॉइंट आ रहे हैं रिलेशन जिसके कोऑर्डिनेट P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides, ये पॉलीगॉन है रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, पॉलीगॉन का दिया गया बच्चों। पॉलीगॉन जानते हो, जिसमें 2 से ज्यादा साइडें होती हैं। ट्रायंगल पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, हेक्सागोन, ईटीसी पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का यह एक रिलेशन दिया गया है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंस दिखा देना है। इक्विवेलेंस होने के लिए बच्चों समझ गए होंगे क्या करना है, मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना। आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P1 P2 जो पॉलीगॉन्स हैं वो इक्वल साइडों के हैं। तो पहला P1 बिलोंग करेगा R को। सेम अगर पॉलीगॉन लोगे तो साइडें तो सेम होंगी ही, रिलेशन को शो कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। हेंस R वैल्यूज ऑफ ए सेट के जितने पॉलीगॉन्स होंगे सेम, उनकी साइडें क्या होंगी, सेम होंगी, यानी रिलेशन को शो कर रहा है। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर यह रिफ्लेक्सिव हो गया, अब ट्रांजिटिव पे बात आते हैं। P1, P2 बिलोंग करेगा R को। क्यों, P1 जितनी साइडें P1 में है उतनी साइडें P2 में है, इंप्लाइड है P1 इक्वल टू P2। आगे बढ़ते तो बेटा P2 इंप्लाइड है P2, P1 भी बिलोंग करेगा R को। करेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि P2 इक्वल टू P1 हो जाएगा। हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन।
ये सिमेट्रिक हो गया। जब यह एक सिमेट्रिक रिलेशन पाया गया, अब बचा क्या लास्ट पार्ट, ट्रांजिटिव दिखा दो। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए अगर P1 P2 बिलोंग करेगा R को, तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 इक्वल टू P2 बेटा, अब तो P2 P3 P बिलोंग करता है यदि R को, तो क्या होगा P2 इक्वल टू P3। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहां से P1 P3 इक्वल हो जाएगा, तो कह दूंगा P1 P3 बिलोंग करेगा R को, क्योंकि नंबर ऑफ साइड से इक्वल होंगे। हेंस है, ध्यान दो बच्चों, तो P1 P3 बिलोंग करेगा R को, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर यह ट्रांजिटिव है तब कह देंगे गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही प्रूव करना था। इसमें एक पार्ट आगे और लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का कहना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। हमको सेट ए जो ए लिखे थे, इस सेट ए के सारे एलिमेंट बताइए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल, वो राइट ट्रायंगल से रिलेट होते हो विद साइड 3 4 5। 3, 4, 5 से ट्रायंगल से रिलेटेड होते हो। तो ये पॉलीगॉन था, ट्रायंगल की बात चल रही है, तो सेट ए क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन के सिर्फ ट्रायंगल्स ले लो, लिख दो इक्वल टू ऑल ट्रायंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में सिर्फ वही ट्रायंगल्स की बात, खाली सिर्फ पॉलीगॉन से ट्रायंगल ले लो, यही जवाब। क्योंकि हमें ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, तो ट्रायंगल इसमें बहुत सारे हैं, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, ऑक्टागॉन भी है, हेक्सागॉन भी है, हमें ट्रायंगल ही ले लेना है। इस प्रकार 30 नंबर कंप्लीट होता है। 40 नंबर, दिया है एक रिलेशन R L1, L2 such that L1 is parallel to L2। ये दिया गया XY प्लेन में है, तो हमें ये प्रूव कर देना है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए वही बात, रिफ्लेक्सिव दिखाई, ट्रांजिटिव दिखाइए, सिमेट्रिक दिखाई। तो ध्यान दीजिएगा, तो कहता क्या हूं, L1 L1 जो लाइनें होंगी, प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल होती, तो बिलोंग करेगा R को, हेंस L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल इज L1, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों। जब रिफ्लेक्सिव हो गया, आप ध्यान दीजिए, L1, L2 अगर बिलोंग करता है R को, इंप्लाई दैट, तो L1 पैरेलल टू L2, तो इसको क्या कह सकता हूं, L2 पैरेलल टू L1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, L2, L1 बिलोंग करेगा R को, हेंस इट इज क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड बात, L1, L2 अगर बिलोंग करता R को, तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 पैरेलल टू L2। यदि L2 L3 बिलोंग करे R को, तो इसका मतलब हो गया L2 पैरेलल टू L3।
तो इन दोनों इक्वेशनों से क्या पता चलेगा, L1 पैरेलल टू L3, तो देयरफॉर L3 बिलोंग करेगा R को, L1, L3, hence it is transitive relation, so that given relation is क्या, given relation is equivalence, and equivalence relation प्रूव हो गया। इसमें एक बात और कही गई, सेकंड पार्ट कहा गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, जितनी लाइंस हो हमें उस लाइन का, उन लाइनों का सेट निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। आपको पता है जो लाइंस पैरेलल होती उनके स्लोप इक्वल होते, तो ये तो सेम होगा, चेंज क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको चेंज कर देते हैं, जवाब दे दीजिएगा y बराबर 2x प्लस सी, डेट इज आंसर। ये लाइनें कुछ भी सी की जगह पे लिखे वो इसके पैरेलल हो जाएगी, यही जवाब देना था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आर बी द रिलेशन इन द सेट, एक सेट दिया है, नाम दे देते हैं 1 2 3 4, एक रिलेशन बच्चों बना है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2। अब आपको ऑप्शन को चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिख रहे हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बच्चों भी है बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, चेक कीजिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है 4 4 भी है, तो यस भाई क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात क्या है, सिमेट्रिक बोल रहा है 1 2 तो 2 1 है, नहीं गलत, यही से गलत हो गया बच्चों, अब आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, सेकंड कहता है आर रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ये बात कह रहा, क्या ये बात है सेकंड ऑप्शन में, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव है, यस, सिमेट्रिक नहीं, वेरी गुड, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि भाई चेक कर ले 1 3 तो 3 1 नहीं। अब बात क्या है, ट्रांजिटिव चेक करो 1 2 है भाई, 2 2 1 2 2 2 यानी 2 2 छुपाया क्या है, 1 2 है, और आगे चेक करो 1 1 है, तो ये भाई सेट इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, इस 1 1 को आगे ले लो, तो 1 2 भाई ए बी बी सी, तो ए सी भी है 1 2 है, आगे बढ़ो 3 3 छुपाया तो 1 3 है, 3 3 छुपाया 3 2 बच 3 2 नहीं है ना, तो भैया ये भी गलत, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं हो पाया, यहां से नहीं हो पाया। 3 3 भाई ए बी बी सी, बी बी को छुपाया क्या आया 3 2 है बच्चों, है 3 2 तो लिखा हुआ ऑलरेडी। अब आगे
तो इस प्रकार से सेकेंड ऑप्शन कैसा हुआ, करेक्ट पाया गया। आगे देखते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड में पहुंचते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट कहता है आर इज सिमेट्रिक, यह है ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। भैया पहले दिखाई दे रहा रिफ्लेक्सिव है, इसलिए गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन, इट इज ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आर इज एन इक्विवेलेंस, बोला ये इक्विवेलेंस है। अगर इक्विवेलेंस होगा बच्चों तब क्या होगा, अगर इक्विवेलेंस होगा तो तीनों होने चाहिए, तो तीनों तो है ही नहीं, इसलिए गलत। तो क्वेश्चन 15 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, लेट R with the relation in the set n given by R दे रखे हैं a comma b such that a equal to b minus 2 where b greater than 6. Choose the correct option. Choose the correct option. पहला ऑप्शन है 2,4 बिलोंग करेगा R को। सेकेंड ऑप्शन 3,8 बिलोंग करेगा R को। थर्ड ऑप्शन 6,8 बिलोंग करेगा R को। फोर्थ ऑप्शन 8,7 बिलोंग करेगा R को। चेक कीजिएगा। यह जो रिलेशन है नेचुरल नंबर में बना हुआ है, b की वैल्यू 6 से बड़ी हो तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि b की वैल्यू भैया 4 है। गलत, ऐसे काट दो। आगे बढ़े। आर विद द रिलेशन इन द सेट एंड गिवन बाय दिस। अब बोला b की वैल्यू बच्चों भाई 6 से बड़ी है, हो सकता है, चेक करते हैं। b की जगह पे 8 रखा तो 8 से 2 जाएगा, कितना आया a की वैल्यू 6, तो इसमें 6 नहीं है, इसलिए गलत। भाई 8 है 6 है, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन करेक्ट, सी इज करेक्ट। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। अतः हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।